नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शिवानी जी राशिफल बताए उससे पहले हर रोज की तरह मैं ये 1 और 1.5 मिनट का आपका लेता, और ये बहुत जरूरी है साथियों। इसीलिए मैंने शिवानी जी को राशिफल दिया कि मैं अध्यात्म की ओर आपकी ओर आऊं, जो आपके जीवन का मूल मकसद है मैं उससे आपको जोड़ूं। और मित्रों, साथियों, असली मनुष्य जीवन वो है जिनसे मनुष्यता अपने आप झलके। हमारी सच्चाई हमारे अंदर स्वतः ही झलकनी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब हम ज्ञान के साथ जुड़ेंगे। ज्ञान यानी स्वयं का बोध, नो दाई सेल्फ, वो तत्व ज्ञान जो हमारी होने का कारण है, हमारा मूल स्रोत, हमारा जीवन का आधार, हमारी भीतर की चेतना, जो इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ने का जो भेद बताता है, वो है ज्ञान। और ये गुरु महाराज जी की कृपा से मिलता है। तद्वितेन प्रणिपातेन परिपरिश्रन सेव्या उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। सदगुरु की शरण, अछल कपट को छोड़ बालक का हृदय लेके जाए और सेवा करिए। गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, तत्व का बोध कराएंगे, शब्द का बोध कराएंगे, जो हमारे होने का कारण है, जो हमारी अनंत ऊर्जा का स्रोत है, जो भीतर में आ रहा है और भीतर में से हर रोज जो भीतर का संगीत बज रहा है उसके साथ जोड़, वो है सच्चे सदगुरु। गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, इस संसार में रहते उस तत्व का बोध करने का मौका मिला, और जीवन में वो आनंद, वो अनुभूति हुई, और वही चर्चा मैं रोज आपके साथ करता हूं। ये जानने का विषय है, मानने का नहीं। चलिए अब हम शिवानी जी के साथ चलते हैं राशिफल में। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 20 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 4 प्रविष्टे, शक संवत 1947, आश्विन 28, तदनुसार सोमवार 20 अक्टूबर 2025। शुद्धकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 3:44। अगली तिथि अमावस्या होगी। शुद्धकालीन योग व धृति योग, योग का समाप्ति काल 21 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:35। शुद्धकालीन कर्ण शकुनी कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:44। अगला कर्ण चतुष्पद कर्ण होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 8:17। अगला नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आज चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, चंद्रदेव शुक्रदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:43 से लेके दोपहर 12:28 तक रहेगा, और इसकी जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़ी, अमृत का चौघड़ी व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़ी सुबह 9:15 से लेकर सुबह 10:40 तक,
लाभ का चौघड़िया दोपहर 2:56 से लेके शाम 4:21 तक। अमृत का चौघड़िया शाम 4:21 से लेके शाम 5:46 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का टीका लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में 100 ग्राम सामा के चावल आधा लीटर पानी में भिगो दीजिए। सूर्योदय से ठीक 40 मिनट पहले इन चावलों को अच्छी तरह से मसल दीजिए और कपड़े से छानकर पानी को किसी पात्र में ले लीजिए। इस पानी को नहाने वाले जल में मिला करना है। नहाने के बाद श्रद्धा अनुसार चावल गरीब या जरूरतमंद निर्धन सुहागिन महिला को दान में देना आपके लिए लाभकारी होगा। ये उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय की अनुकूलता से निराशा आदि आज समाप्त होगी। अर्थ लाभ से उन्नति के रास्ते मिलेंगे। पिता का सुख व सहयोग आपके साथ बना रहेगा। विद्या आदि के क्षेत्र में सफल होंगे तथा यात्रा भी आपकी लाभप्रद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवाओं से इतना ही कहना है कि छोटी मोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। दृढ़ निश्चय व सकारात्मक सोच से आगे बढ़े। सफलता आपका दामन चूमेगी। पढ़ाई में मन लगाए और शिक्षा में सफलता के अच्छे अवसर आपके साथ है। क्या करें? कार्य सिद्धि के लिए प्रयासरत रहे और क्या ना करें, साझेदार से विवाद ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन की सामग्री दान देना लाभकारी होगा। नमूना है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। शैक्षणिक व्यवस्था आदि में जिम्मेदारी बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आय मध्यम होगी, परंतु आवश्यक खर्चों की पूर्ति होती रहेगी। पूंजी निवेश में जल्दबाजी ना करें। स्वजनों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन पूर्ण सफलताओं से भरा है। तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स विशेष सफलता देंगे। संयम और धैर्य से किए गए कार्यों में सराहना भी मिलेगी। क्या करें? सहकर्मियों से नरमी बरते और क्या ना करें, शेयर आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, शिव गायत्री का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना ने बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचलन। समय प्रतिकूल है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। मित्रों से मन मुटाव संभव है। धन का अपव्यय ना करें। बनते हुए कार्यों में बाधा आ सकती है। व्यर्थ में किसी की कहा सुनी ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अत्यधिक आत्मविश्वास, आपकी जिद, आपका अहंकार शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में हानि के संकेत दे रहा है। आपकी कार्यशैली लाभ मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न कर सकती है। इस बात पर विशेष ध्यान दें। क्या करें? जीवन साथी की बात को महत्व दें और क्या ना करें, आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, गणेश गायत्री का जाप करना अति शुभ होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। दर्शकों, मित्रों, साथियों,
शुक्रदेव यदि लगन पंचम और नवम भाव में है तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। 7 या 21 शुक्रवार अपने तकिए के नीचे शुद्ध देसी कपूर रख के सो जाइए। 7 करें चाहे 21 करें, सोने में जो आप कर सकते दिल से करें। अब प्रभाव देखिएगा अद्भुत। हर रोज नया कपूर रखे, पहले वाला प्रवाह कर दे। ये अद्भुत उपाय है, करके देखिएगा, अद्भुत है। यदि जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में राहु है तो प्रत्येक सोमवार को सोने वाली जगह, जो जिस कक्ष में आप सोते हैं वहां गंगा जल का छिड़काव करके देखिएगा, आपकी मनोदशा बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, सकारात्मक वातावरण रहेगा और आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों साथियों, आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। मुस्कुराइए थोड़ा सा, और मुस्कुराने से अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव मिलता है। अद्भुत ऊर्जा, प्रकृति का, आयुर्वेद का यह अद्भुत प्रसाद ऋषियों की कृपा से मैं आपको बांटने आता हूं। और आज जिस नुस्खे की चर्चा करना है वो है एलर्जी। और सदा मैंने सुना है कि परहेज कीजिए, एलर्जी का कोई उपाय नहीं है। आज जो नुस्खा मैं लेके आया हूं, जो ऋषियों का प्रसाद मैं लेके आया हूं, यदि इसको आपने अपना दिया तो एलर्जी जड़ से खत्म हो जाएगी। सालों पुरानी एलर्जी में आपको आराम मिल जाएगा। क्या करना है, थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा मुझे। क्या करना है, छोटा सा नुस्खा है। यदि सालों पुरानी एनर्जी है तो उसमें राहत मिल जाएगी। नुस्खा क्या है, रात को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद 2 बूंद देसी गाय का घी अपनी नाक में डालना है। 1 बूंद इधर और 1 बूंद इधर, और लगातार ये 21 दिन करना है। आराम तो आपको 21 दिन मिल जाएगा, लेकिन 3-4 महीने इसको रेगुलर कर दिया तो ये रामबाण चीजें, एलर्जी आपको छू नहीं पाएगी। शुद्ध देसी गाय का घी, और कहीं नहीं मिलता है तो आप जानते हैं कि दाती महाराज के पास में हजारों गायें हैं। मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन अब गौशालों को सुदृढ़ करना है तो बहुत सी तैयारियां मैं कर रहा हूं। हवन के उपले भी बना रहा हूं, धीरे धीरे धूप भी बनाना शुरू कर रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट अब मैं लोगों को धीरे धीरे इससे जोड़ रहा हूं। हवन के लिए लकड़ी की भी अब मशीन आ गई लकड़ी बनाने की अब, और जीवामृत भी। दिल्ली शनिधाम में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पंचगव्य से बहुत सी चीजें बनाने का प्रयास शनिधाम गौशाला कर रही। जो माला आप देख रहे हैं, अद्भुत गोबर की ऐसी माला जो आपके रेडिएशन को खत्म करेगी, वो भी मैं बना रहा हूं। मेरी गौ माता मजबूत रहे, अब गौ माता को इस तरीके से मैं खड़ा करने जा रहा। तो यदि वास्तव में आपको शुद्ध देसी घी चाहिए, भारतीय नस्ल का, जैसे वास्तव में A2 तो कुछ भी नहीं है उसके आगे भाई, शुद्ध देसी घी भारत का, भारतीय नस्ल का, तो आपको नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करके मंगा सकते हैं। हाँ, मैं अभी व्यापारी नहीं हूँ, मुझे नियम कानून अभी पता नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से कहा है कि भाई भारतीय कानून के अनुसार कैसे ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे, इसका प्रयास मैं करूँ। लेकिन इस बात की गारंटी दे दो कि शुद्ध देसी घी, गौमूत्र, गौ माता के गोबर से बनी हुई मालाएं, गणेश जी, बहुत से आइटम। इवन मैं अभी कुछ लोगों से मिला हूँ, डॉक्टर आयुर्वेद आचार्यों से, और प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो रेडिएशन है ना, फोन की वजह से रेडिएशन बहुत होता है, तो मैंने वो चिप बनाना शुरू किया कि फोन के पीछे लगा दीजिए, फोन का रेडिएशन आपको नुकसान नहीं देगा। ये सारी चीज़ें राष्ट्रहित में, मैं व्यापारी नहीं हूँ। मेरी गौ माता शुक्र है, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। राशिफल लेके आता हूँ, हर रोज आपके सामने कुछ न कुछ लेके आता हूँ। तो सोचा कि आप लोगों को भी कहता हूँ कि भाई मुझे गायों के लिए सपोर्ट करिए, और मेरा विश्वास करिए, यदि ये जो सोच रहा हूँ हो गया तो मैं आपको पुनः सपोर्ट करूँगा। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें बनाने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों से जुड़ा हूँ, और अब कार्य शुरू कर रहा हूँ कि पंचगव्य से कैसे राष्ट्र का कल्याण हो, कैसे गौ माता को उसका हक मिले, इस पे काम कर रहा हूँ। नमन नारायण। बात करते कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है, अतः कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। आत्मविश्वास व उत्साह में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल सफलता से धन लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार का सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही और बहाना आपको नुकसान दे सकता है। लॉ, MBBA, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग है। क्या करें, भूमि वाहन आदि निजी संपत्ति खरीदे, और क्या ना करें, वाहन आदि तेज न चलाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा।
नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। कार्य आदि की स्थिति सामान्य होगी, समय मध्यम है। कार्य आदि की स्थिति सामान्य होगी। आय व व्यय समान होंगे, लेकिन विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई की अपेक्षा सैर सपाटे व मनोरंजन आदि में रुचि ज्यादा लेंगे। व्यय की अधिकता पर अंकुश लगाना आपके लिए आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दिशा में ध्यान दिया जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का दिन शानदार उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें और क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। गेहूं या गेहूं के आटे का श्रद्धा अनुसार गरीबों में दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है, अतः साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं का विशेष सहयोग आपके साथ होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उसी सफलता के कारण मन में हर्ष बना रहेगा। लेन देन की समस्या का भी समाधान होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानियों से आज आपको छुटकारा मिलेगा। दिन बेहतर परीक्षा परिणामों का संकेत दे रहा है। परिश्रम का पूर्ण फल, पूर्ण लाभ आज आपके साथ होगा। नौकरी में प्रयासरत युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाकर चले और क्या ना करें, स्थान आदि में कोई परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का खाकी रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्री गणेश गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है, अतः व्यर्थ के भागदौड़ व परिश्रम से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा आदि में व्यय होगा। विशेष कार्य में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखना आज आपके लिए आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज सफलता प्राप्ति के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं तो अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान वार्तालाप व समझौतावादी नीति से करने का प्रयास करें। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके साथ बैठे और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो परिवार में कलह के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? संतान की आवश्यकता पर ध्यान दें और क्या ना करें, मन में असंतोष न पनपने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुर्खला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ के संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। दूध चावल मिश्री डालकर बनाई गई खीर गरीबों में देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोना। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है, मनोकामना पूरी होगी तथा खान पान व रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। नवीन कार्यों में पूंजी लगाना आज लाभप्रद साबित होगा। कारोबारी संबंध, नए अनुबंध प्राप्त होंगे जिससे आपको धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेडिकल मैनेजमेंट, तकनीकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दिन पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। फिर भी अच्छी सफलता के लिए इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग करें, क्या ना करें, अहंकार व ईर्ष्यावश कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी है। नमनायन। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उचित समय का लाभ उठाए, आपकी युक्ति व शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। व्यापार व नौकरी आदि में उन्नति के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे और दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मनोनुकूल सफलता के संकेत दे रहा है। परंतु एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है, सफलता आपको थाली में परोस कर नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी होगी और उसी मेहनत का फल आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या करें? वार्ता व कार्य आदि की गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें, स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल और भोजन सामग्री गरीबों में वितरित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का आज एक उपाय है। बहुत से लोगों ने कहा कि हम सुखी कैसे रहे, हमारा घर का वातावरण अच्छा कैसे हो, हम सब मिलजुल कर एक साथ कैसे बैठे।
अपनों का प्यार कैसे मिले, मां लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, कैसे धन की वृद्धि हो, कैसे मां लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो, हम घर के लोग किस मंत्र का जाप करें, कोई ऐसा उपाय कुछ नहीं करना। या तो सुंदर मिट्टी की गिलास में जल भर दीजिए, या कांच की गिलास में जल भर दीजिए, या फिर चांदी की गिलास है तो सोने में सुहागा, उसमें 7 लौंग डाल दीजिए और पूजा स्थान में अपने सामने उस जल को रख दीजिए। मां भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपका ध्यान जल के ऊपर रहे। इस जल को पूरे परिवार के लोग प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करें और अपने घर में छींटा भी दे दीजिएगा। लगातार महीना भर करके देखिएगा, घर में सुख शांति आएगी, मां लक्ष्मी की कृपा होगी और धन की प्राप्ति होगी और आप निरोग भी रहेंगे। नमो नारायण। करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। भाग दौड़ की स्थिति समाप्त होगी। बुद्धि व युक्ति से कार्य किया तो कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। संतान की ओर से चिंता होना आज संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिवार साथी मित्र का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और सुखों की प्राप्ति होगी। क्या करें? वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करें? शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, श्री शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। अत्यधिक कार्य व्यस्तता के कारण आलस्य व प्रमाद बना रहेगा। भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। धन व समय का अपव्यय भी होगा। सहयोगियों से नाराजगी मोल ना ले, यात्रा आदि ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य एवं माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरते। नौकरी और व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन नहीं करें। यदि व्यवसाय साझेदारी में है तो मनमुटाव से बचे। क्या करें? अनुजों व सहकर्मियों से नरमी बरते और क्या ना करें? जोखिम के कार्य से दूर रहे। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। कुंभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार भोजन की सामग्री व देसी चने का गरीबों में दान देना लाभकारी होगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभता से पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। व्यवसाय में अनुकूलता रहेगी। धन के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। मित्र व प्रियजनों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आय क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किया गया परिश्रम, मेहनत, संघर्ष आपको मनोनुकूल सफलता देगा। तकनीकी, मेडिकल, मैकेनिकल, पॉलिटेक्निक क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण सफलताओं का समय है। युवाओं को नौकरी से संबंधित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम भी आज अच्छे मिलेंगे। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता के लिए तैयारी करें और क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है,
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।